हाय गाइज, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे कैसे हम एक रेंज के अंदर सक्सेसफुल ट्रेड कर पाएंगे और जैसे वो ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करेगा उसके बाद कैसे हम सक्सेसफुल ट्रेड कर पाएंगे उसके बारे में जानेंगे। आज हम दो टाइप की रेंज के बारे में बात करेंगे। एक हो गया हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप यानी जिसको आप डार्वास बॉक्स कहते हैं, और दूसरा हो गया हमारा ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, चलिए उससे पहले हम उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर आप बॉक्स ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले देखिए नीचे साइड 2 पॉइंट और ऊपर साइड 2 पॉइंट चाहिए। यानी ऐसे देखिए यहाँ पर स्टार्ट हुआ, अच्छा हाई बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऊपर गया। इसी तरह आपको ऐसा 2 पॉइंट चाहिए। जिससे आपको 2 पॉइंट मिल जाएगा, आप ऊपर साइड एक लाइन ड्रॉ कर देना है, नीचे साइड एक लाइन ड्रॉ कर देना। लाइन में ड्रॉ के एग्जैक्ट नहीं हुआ है तो आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, तो जैसे आपको ऐसा मिल जाएगा तो नेक्स्ट क्या करना, आप 2 लाइन ऊपर की तरफ एक लाइन और नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देना है। आप वेट करना है प्राइस कब ऐसे नीचे आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे आएगा यहाँ पर रिजेक्शन देना शुरू करेगा। जब वो रिजेक्शन देगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं और टारगेट ऊपर लाइन तक कर सकते हैं। जैसे वहां तक पहुंचेगा फिर से वहां पर रिजेक्शन होगा तो वहां पर आप सेल कर सकते हैं और यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक रेंज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि उसका रेंज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, रेंज आपका अगर बड़ा है तो आपको हाई चांस है कि आप उसी रेंज के अंदर काम करके अच्छा पैसा कमा पाएंगे। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट पर काम करना चाहते हैं तो आपको कोशिश करना कि उसका रेंज छोटा होना चाहिए। इतना बड़ा रेंज नहीं होना चाहिए, उसका रेंज छोटा होना चाहिए। और रेंज छोटा होगा तो आपको ब्रेकआउट मैक्सिमम टाइम आपका सक्सेसफुल रहेगा। अगर उसी तरह बड़ा रेंज होगा तो आपको हाई चांस की मैक्सिमम टाइम आपको फॉल्स ब्रेकआउट देगा, जिसकी वजह से आपका नुकसान होने का चांसेस है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर बोला एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाने के लिए आपको दो नीचे साइड 2 पॉइंट ऊपर से 2 पॉइंट है, लेकिन पहले से वहां पर अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन है तो आपको वहां पर एक एक पॉइंट मिल जाएगा तो भी चल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा रेक्टेंगुलर पैटर्न। चलिए इसको देखते हैं हम ट्रायंगुलर पैटर्न करके देखते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर ट्रायंगुलर पैटर्न कैसे बनाएगा। प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक हाई बनाया, फिर से नीचे आया, फिर से ऐसे गया, ऐसा आपका ऐसे लाइन ऊपर से एक लाइन ड्रॉ करना है और नीचे की तरफ भी एक लाइन ड्रॉ करना है। प्राइस देखिए पहले हाई बनाएगा, फिर से लोअर हाई बनाएगा, फिर से लोअर हाई। यहाँ पर लो बनाया था, हाई लो बना के बहुत छोटा सा रेंज बनाएगा, ट्रायंगल का सेट बनाएगा। जैसे वो बढ़ते जाएगा वो उसका रेंज छोटा होता जाएगा। यानी देखिए यहाँ पर आया, प्राइस ऐसे छोटा हो जाएगा, फिर से ऐसा हो जाएगा, ऐसे ऐसा होकर यहाँ पर ब्रेकआउट देगा। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट तो मिल गए, आप जैसे ए पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पॉइंट लाइन को ड्रॉ कर पॉइंट को लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस यहाँ पर आएगा वहाँ पर आप जैसे रिजेक्शन देगा वहाँ पर बाय कर सकते हैं। जैसे इस लाइन पर पहुंचेगा आप वहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आप ब्रेकआउट पर काम करना चाहते हैं तो आपको ध्यान रखना है उसका रेंज जितना छोटा हो जाएगा, छोटा होने के बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं और हाई चांस की आपको प्रॉफिटेबल हो जाएगा और ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहेगा। लेकिन मान लीजिए आपको यहाँ पर ब्रेकआउट हो रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, उसका रेंज और भी बाकी था तो यहाँ पर आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है थोड़ा ऊपर जाएगा लेकिन वो फिर से नीचे आ जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो जब रिटेस्ट करेगा उसके बाद जब वो ऑप्शन मूवमेंट देगा आप वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं।
अगर ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट पर काम कर रहे हैं तो जैसे उसका रेंज छोटा हो जाए उसके बाद अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो आपको हाई चांस की आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। अगर आप और भी सिक्योर तरीके से करना चाहते हैं जब रिट्रेस करें उसके बाद कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं कुछ, जैसे कि आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एग्जाम्पल में देखता हूँ, वेट कीजिए। पहले देखते हैं रेक्टेंगुलर शेप का देखते हैं पैटर्न। तो देखिए जो नीचे वाला लाइन देखिए ये पहले एक रेजिस्टेंस लाइन था, तो यहाँ पर हमको 2 पॉइंट नहीं चाहिए। अगर वो इस लाइन नहीं होता है तो हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट में लेकर हम लाइन ड्रॉ करते, लेकिन ऑलरेडी वो एक रेजिस्टेंस लाइन था यानी एक पावरफुल लाइन था, तो हमको एक पॉइंट मिल जाएगा तो वो काफी हो जाएगा। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन था लेकिन उसको ब्रेक किया, वहां पर फिर से सपोर्ट लिया, यानी नीचे वाला लाइन हमारा मिल गया, उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ठीक, वहां तक हमको इस लाइन पता नहीं था। जैसे वो नीचे आना शुरू हो गया तो उस लाइन को हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो प्राइस देखिए जैसे इस लाइन पर पहुंचा तो आप इस लाइन को तो पहले आप ड्रॉ कर चुके हो, जैसे यहाँ पर आपका रिजेक्शन दिया होगा तो आप वहां पर एंट्री ले सकते थे। ठीक है, लेने के बाद पहले जो लाइन ड्रॉ किए होते वहां तक आप टारगेट कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पर प्राइस पहुंचा, देखिए यहाँ पर एक रिजेक्शन दिया, देखिए इन्वर्टर हमारा बन गया है जो कि एक रिजेक्शन कैंडल होता है। उसके नीचे आप सेल करते हैं तो यहाँ तक आप टारगेट करते हैं, देखिए आपको यहाँ पर अचीव हो जाता है। लेकिन टारगेट अचीव के लिए नेक्स्ट नहीं हो जाएगा, देखिए कुछ दिन टाइम लगेगा, लेकिन उस आपको पेशेंस के साथ बैठा रहना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका देखिए प्राइस जैसे इस लाइन पर पहुंचा, देखिए यहाँ पर तुरंत मूवमेंट के ऊपर चला गया, लेकिन इतना बड़ा एक ही दिन में कैंडल बन गया था। जैसे वहां पर पहुंचाएगा आप 30 मिनट या 1 आवर टाइम फ्रेम जैसे रिजेक्शन दिया आप वहां पर एंट्री ले सकते थे। तो देखिए प्राइस जैसे पहुंचा, देखिए यहाँ पर देखिए ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट हुआ नीचे चला है। मैं इसीलिए बोल रहा था अगर आप ब्रेकआउट पर काम करना चाहते हैं, ये जो रेंज है बॉक्स का वो छोटा होना चाहिए, जो रेक्टेंगुलर शेप बना रहा है उसका रेंज छोटा होना चाहिए, और छोटा होगा तो आपका हाई चांस की वो प्रॉफिटेबल रहेगा। देखिए नीचे चलाया, इस लेवल तक आया, देखिए यहाँ पर फिर से रिजेक्शन दिया, यहाँ पर आप एंट्री लिए, देखिए वहां तक ट्राई कीजिए प्रॉफिट हो जाता है। देखिए वहां पर जैसे पहुंचा फिर से यहाँ पर नीचे आ गया, तो इसके आसपास आ गया, फिर से वो ऊपर चला गया। देखिए यहाँ पर देखिए फॉल्स ब्रेकआउट हुआ था, नेक्स्ट टाइम जो ब्रेकआउट हुआ वो ब्रेकआउट हुआ, फिर रिट्रेसमेंट हुआ, उसके बाद सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, तो आपको रेंज के अंदर काम करना है तो आपको इस तरह बड़ा रेंज वाला आपको इलेक्ट्रॉनिक शेप का बड़ा रेंज वाला चाहिए। अगर आप ब्रेकआउट पर काम करना चाहते हैं आपको छोटा रेंज वाला चाहिए। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली ब्रेकआउट हुआ था नेल को, वो क्यों सक्सेसफुल हुआ, चलिए देखिए। देखिए इसका रेंज देखिए, इसका रेंज क्या होता है, देखिए बहुत छोटा सा रेंज बना रहा था। वहां पर रिलायंस का देखे हो आप, देखिए उसका रेंज बहुत ही बड़ा था, इसका रेंज देखिए बहुत छोटा था। ठीक है, रेंज छोटा था और उसके लिए उसको ब्रेकआउट दिया तो इसलिए वो सक्सेसफुल हुआ। ऐसा नहीं कि वो छोटा होता हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, छोटा होगा तो कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन हाई चांस की अगर रेंज छोटा होगा तो आपका प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट में 100% कोई चीज नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 पैटर्न बना रहा था, एक तो बॉक्स भी बना रहा था, उसके साथ देखिए ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा था। पहले देखिए ऐसा बना था, उसको यहाँ पर ब्रेकआउट देने की कोशिश किया था लेकिन ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था पहले, तो आप यहाँ पर मेंटेन ले सकते थे। अगर आप बॉक्स की रेंज विषय से करना चाहते तो आप यहाँ पर एंट्री ले सकते थे। देखिए जो ट्रायंगल को ब्रेकआउट दे रहा था, देखिए उसी टाइम देखिए उसका रेंज बहुत छोटा हो गया था, तो ये हाई चांस की वो सक्सेसफुल होना था। देखिए रेंज छोटा हो गया था, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट हुआ था तो उसमें थोड़ी सी इतना स्ट्रेंथ नहीं होता। देखिए रेंज जैसे छोटा है वहां पर आपको ब्रेकआउट दिया है। जैसे कि मैं कुछ हमारा प्रीमियम ग्रुप है वहां पर कुछ दिया था, मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि इसको देखिए, ये रिलैक्स का चार्ट है, इसको देखते हैं हम। देखिए ये हो गया
रिलैक्सो का चार्ट देखिए, एक ट्रियांगुलर पैटर्न बना रहा है, देखिए उसका रेंज छोटा होता है और एक दो कैंडल उसके अंदर रह जाता तो वो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन वो ब्रेकआउट दे दिया है। लेकिन देखिए कैंडल का जो बना है फुल्ली स्ट्रेंथ वाला कैंडल, मतलब बुलिश कैंडल है, ऊपर से देखिए कोई भी वीक नहीं है। अगर आप सेफ तरीके से करना चाहते हैं रिट्रेस जब वहाँ पर ले सकते हैं, और एक दो कैंडल उसके अंदर रहकर वहाँ पर इसके आसपास ब्रेकआउट देता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है। उसी तरह आप कोई रेगुलर पैटर्न बना रहे, बॉक्स पैटर्न बना रहे, तो आप अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन हो सकते हैं। सिर्फ आपको 100 रुपया यानी 100 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होता है। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो मैं मेरे पर्सनल टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप मेरे को वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए अगर आप अदर कोई प्रोफेशन में है तो आपको टाइम नहीं मिलता है कि हर स्टॉक को आप ढूंढना है, कौन सी स्टॉक में रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहे, ट्रायंगुलर पैटर्न बना रहे, तो आप ढूंढ नहीं पाएंगे। उसके बदले मैं आपको उसमें हेल्प करूंगा। ऐसा कोई पैटर्न बना रहा होगा तो मैं आपको ग्रुप पे दे दूंगा, जिसकी वजह से आपका हेल्प हो जाएगा। यानी मैं 90% आपका काम कर दूंगा, सिर्फ आपको 10% करना है। यानी आप मैं जो दूंगा उसका थोड़ी सी वेरीफाई करना है, उसके बाद आप उसमें ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि आपका वहाँ पर जो भी प्रॉफिट है वो आपका और लॉस भी है तो वो आपका। तो अगर आप रिस्क ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो मैं ग्रुप में दूंगा वो आपका कोई टिप्स नहीं होगा, मैं एनालिसिस पे जो सही होगा मैं उसको से अपडेट दूंगा। आप उसके बाद खुद एनालिसिस करना है, आपको सही लगा तो आप ट्रेड कर सकते हैं। चलिए और कुछ स्टॉक दिया था, चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया था, ये डेली टाइम फ्रेम पर था, कौन सा स्टॉक देखिए, ये था ITC। देखिए एक देखिए ये रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा था, देखिए ठीक है, यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं, एक फॉल्स ब्रेकआउट नीचे आया, फिर से ब्रेकआउट दिया, ऊपर थोड़ी सी गया और फिर से देखिए रिटेस्ट किया, अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो अब हाई चांसेस वो ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, लेकिन अगर वो प्राइस आकर इसके आसपास ब्रेकआउट देता है तो हाई चांसेस वो प्राइस यहाँ पर रुकता नहीं, वो तुरंत ऊपर की तरफ चला आता है। लेकिन उससे पहले उसने ब्रेकआउट दे दिया, इसलिए आपको यहाँ पर फॉल्स दिख रहा है। अगर आप पहले ब्रेकआउट हो रहा है तो आप वेट करना, तो रिट्रेस करें, रिट्रेस करने के बाद जब रिट्रेस करने के बाद जैसे आपको फिर से अपसाइड मूवमेंट देगा, आप वहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। देखिए फॉल्स ब्रेकआउट नीचे चला गया, यहाँ पर ब्रेकआउट फिर से हुआ, देखिए फिर से रिट्रेसमेंट आया, वहाँ पर देखिए अभी वो रिवर्सल दे रहा है, यानी सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। और उसके साथ देखिए यहाँ पर आपको एक ट्रेड लाइन बनाया था, ट्रेड लाइन देखिए, ट्रेड लाइन पर भी सपोर्ट ले रहा है, तो अभी हाई चांस की वो आप यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो मेरा व्यू है, तो आप थोड़ी सी एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लग रहा है उस हिसाब से ट्रेड कीजिए। क्योंकि देखिए लो हायर लो बना के वो ऊपर की तरफ जाने लगा ट्रेड लाइन, ये तो ट्रायंगुलर पैटर्न ब्रेक कर रहा है और उसी साथ वो अप ट्रेंड बनाकर ऊपर जाता है, लो हायर लो बनाकर ऊपर जा रहा है, तो हाई चांसेस में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे नहीं करना, आप पहले थोड़ी सी एनालिसिस कर लीजिए। चलिए अगला कुछ स्टॉक दिया था, मैं देखा था आपको, जैसे यहाँ पर देखिए ये था जस्ट डायल, उसको चार्ट देखते हैं। देखिए डेली टाइम फ्रेम पर देखिए क्या हो रहा है, मैं इसको पहले मंथली पे दिखा देता हूँ। आप जो भी स्टॉक दे रहे हैं आप ऑप्टेन के ले रहे हैं तो आपको पहले उसका ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। देखिए अगर उसमें मंथली में देखेंगे, जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस लाइन था उसको वो क्रॉस कर चुका है, ठीक है, फिलहाल कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है उसको रखने के लिए। उसके देखिए वीकली में भी वो अप ट्रेंड हो रहा है, अगर मैं ट्रेल लाइन ड्रॉ करूँ तो देखिए ये वीकली में भी अप ट्रेंड है, ठीक है। लेकिन वो उसका देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है, उसका प्रीवियस सपोर्ट लाइन था वहां पर वो कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। कितना बड़ा रेंज, बहुत ही छोटा रेंज, देखिए बहुत ही छोटा सा रेंज है, ठीक है। उसी रेंज में आप रेंज के अंदर काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ब्रेकआउट देगा तो इसमें आप हाई चांस की आपका जो ब्रेकआउट सक्सेसफुल
रहेगा। अगर वो नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको उसको छोड़ देना, उसको फॉल्स ब्रेकआउट होगा। लेकिन जब फिर से आएगा वो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। कितना बड़ा छोटा सा रेंज बना है, तो उसी रेंज को अगर वो अपर साइड ब्रेकआउट देता है तो आपका हाई चांस की आपका प्रॉफिटेबल हो सकता है। क्योंकि मंथली में अपट्रेंड है, वीकली में अपट्रेंड है, तो अगर डेली की उसके ऊपर ब्रेकआउट देता है तो आपका हाई चांस की वो प्रॉफिटेबल हो जाएगा। तो आपको वेट करना है कब ब्रेकआउट दे रहा है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, आपको करके इसको देखिए। अगर आप उसी तरह अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारे प्रीमियम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आपको डेली, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम में बताया जाएगा। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो मैं कोशिश करूंगा 5 मिनट या 15 मिनट या 3 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर कोई ऐसा पैटर्न बना रहा होगा मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ठीक है, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मेरे को मैसेज जरूर कीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।